तबीयत ख़राब हो ना तो बस या तो बच्चा हो या फिर अम्मा हो, उसकी काम ख़राब हो जाता है। दूसरा, अम्मी की हमारी अक्लमंदी देखें, बेचारे उन्होंने खाना नहीं खाया है। आटा ऐसी वो पेड़ा बना के चली गई हैं। उनको पता है कि 2 बजे गैस चली जाएगी, फिर भी वो बेचारी शायद भूल गई हैं। अभी मैं गैस लगा के ये रखा हमारा सिलेंडर, अभी इसमें इसको लगाऊंगी और फिर उनके लिए फटाफट से रोटी बना देती हूँ, बाकी सारे काम समेटती हूँ क्योंकि अभी हमजू सो रहा है। हमजू मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। एक तो सो रहा है, खैर अल्लाह करे सोता ही रहे 2-3 घंटे। बाकी ये सब इसकी दवाइयाँ ववाइयाँ रखी हुई हैं, दूध है, सब कुछ। ये मेरी नहीं है, ये मेरी मुमानी की है क्योंकि जो मुमानी का बेटा है रज़ा, उसको भी अभी हो गई थी कुछ टाइम पहले, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने उसको भी नेमुलाइज का ही कहा था, तो मुमानी ने और मामू ने मशीन ये पहले ही ख़रीद ली थी। और दूध भी मैंने चेंज कर लिया है भाई। डॉक्टर ने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत ही ज़्यादा मुझे डांटा कि आप कोई अच्छी माँ नहीं है, ये है वो है, तो आप दूध चेंज करें। नीडो 1+ जो होता है वो बड़े 1 साल के बच्चों के लिए होता है, आपने अभी से देना शुरू कर दिया, आपका बच्चा 6 माह का है। तो भाई मैंने फिर इसको लैक्ट्रोजिन ही देना शुरू कर दिया। लैक्ट्रोजिन 2 स्टार्ट हुआ है। अब इसमें आधा पड़ा हुआ है इसका दूध ना, क्योंकि डिब्बा फुल हो चुका था। लैक्ट्रोजिन 2 ये। तो अभी ये साशे वगैरह भी हैं जो मैंने इसको, अभी तो खैर ये सो चुका है, अभी मैंने देने हैं इसको। ये देने, ये पिलाना है, सुबह शाम की डोज है ये भी। और नेमुलाइज भी है, वो सुबह शाम का ही कहा है उन्होंने। तो ये है कि फटाफट से मैं अम्मी के लिए रोटी वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि बेचारे उनको भी भूख लग रही होगी। एक तो उनको वैसे ही शुगर है, उनको दवाई भी खानी है अभी, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा काम वाम कर लूँ, उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। के बज रहे हैं 11:15 और क्या नाम है, घर में हो रहा है हमारे काम। खुशखबरी है वो तो मैं बता ही दूंगी, पता चल ही जाएगा। मम्मी ने बाहर से कुंडी लगा दी है फन। अब बाहर आना जाना करोगे, सारा धूल वैसे ही उड़कर आ रहा है और अभी वैसे ही आ जाएगा जब आप बाहर जाओगे। तो हो रहा है काम। हमजान लेटे पड़े हैं और अफान पूरे भूत बन गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तोड़ा जा रहा है एक साइड से दूसरी दीवार को, यानी कि दीवार टूट रही है। तो जिसकी वजह से अफान ब्लैक सूट जो उनका हो गया वाइट। अब हमजान लेटे पड़े हैं, कामरान अभी गए हुए हैं, हम लोग बिल्कुल अभी उठे जब दीवार टूटना शुरू हुई है। तो खुशी भी हो रही है और क्या नाम है, मज़ा भी आ रहा है और अफान हंस रहा है मुझे देख के। तो ये है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि खुशखबरी क्या है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, कौन आ रहा है हमारे घर पे। तो सब पता चलेगा 2-3 दिन बाद मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, तब मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। आज है तकरीबन बुध, वक्फे से वीडियो बन रही है, ठीक है, क्योंकि हमजान की भी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी है भी नहीं, क्योंकि अभी उसको 2-3 दिन से उसको कब्ज़ हो रही है, तो वो परेशान कर रहा है थोड़ा। तो ये है कि अब अम्मी की घर, यानी कि जो हमने जो पार्टीशन जो था वो अब एक घर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि दो किचन एक हो गए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, इधर से अपनी तरफ से दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी साइड है। ये है कि आवाज़ मेरी देख रहे हैं कि गूंज रही है। अफान, हमजान के पास बैठो। तो ये साइड ये मेरी किचन का है। क्या हुआ हमजान, क्या हो गया बेटा? तो ये देखें, ये हमने खुलवा लिया है, यानी कि 2 घर थे अब एक घर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये कलर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल गया है, कलर। तो जी क्या नाम है, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बन रहा था क्योंकि तबीयत ये ठीक नहीं थी, ना मेरी ना कामरान की ना बच्चों की, तो इस वजह से और थोड़ी बहुत मसरूफियात भी थी, जैसे कि घर में कलर हो रहा था मेरी साइड पे नहीं, अम्मी की साइड पे, क्योंकि अम्मी मेरे पास आ गई हैं 1 जनवरी को। तकरीबन आज 20 दिन हो चुके हैं अम्मी को आए हुए। तो किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया, क्योंकि
इतना इमरजेंसी सब कुछ हुआ, अम्मी का एकदम प्लान बन गया कि क्या नाम है भाई, चलो गुड़िया के पास जाके रहना है। 1 साल से वो पत्नी सोच रही थी मेरे पास आना, क्योंकि और हम दोनों भी मियाँ बीवी बोल रहे थे कि अम्मी आप हमारे साथ रहें आके। खैर उस टाइम पे तो हमजान नहीं था, लेकिन अब हमजान है। तो मैंने काफ़ी 1 साल से मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी आप साथ में रहें, साथ में रहें। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो फाइनली अम्मा आ गई मेरे पास। और इंशाल्लाह ताला कल दिखाऊंगी मैं उनकी साइड कि उन्होंने कौन सा कलर कराया, कौन सा नहीं कराया, क्योंकि हमजान के चक्कर में, क्योंकि हमजान, तो ये है कि मैं कल दिखाऊंगी अम्मी की साइड कि अम्मी की तरफ कौन सा कलर हुआ है। अभी तो फ़िलहाल आप फ़ान अम्मी के पास हो रहा है, कामरान की लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला का एहसान है कि कामरान की लग रही नाइट है तो वो नाइटों पे हैं, और हम मेरे पास हैं वो रिमोट चबा रहे। तो हमजान चबा रहे हैं रिमोट, उनको कुछ खाने को नहीं गया, रिमोट ही शुरू हो गए करके। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह ताला कल से दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी मैं। आप सबकी दुआएं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में मेरा दिल खत्म यानी कि ख़राब हो जाता है एकदम। कोई बातें ऐसी हो जाती हैं कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम क्या करोगी, फजूल की बातें हैं, ये है वो है, फलाना है ढिमाका है, और फजूल का व्लॉग है, और फजूल ही यानी कि सारी बकवास करती हो तुम। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा दिल ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने किसी से कुछ सुना था, तो मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो कल से। कि लोगों का काम है कहना, और अगर लोग ये कहते रहेंगे तुम नहीं कुछ कर सकते, और तुम लोगों की अगर बातें सुनते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मुझे लोगों की नहीं सुननी है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। लोग जो मुझे बोलेंगे वो तो दफ़ा करो, जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कभी कभी फ़र्क पड़ भी जाता है, तो थोड़ा सा दिल ख़राब हो जाता है मेरा, तो इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल लाजमी दोबारा से स्टार्ट करूँगी मैं। अभी हमजान जो है बड़ा मसरूफ़ चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं जो पहले के पार्ट्स हैं वो भी इसमें डाल दूँगी, तो क्या क्या सीन हुआ था, क्या क्या हमजान की तबीयत ख़राब हुई है, कैसे क्या हुआ है, तो वो थोड़े थोड़े पार्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो मैं सब इसमें डाल दूँगी, आप सब देख लीजिए। कि अभी मैं व्लॉग यहीं कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हम सब के लिए दुआएं करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं भी पूरी करे, और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए और मेरी अम्मा के लिए और मेरी बहन के लिए, उसकी शौहर के लिए और उसकी बच्ची के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिए। कि अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी का मौसम चल रहा है जर्मनी में, तो जर्मनी में बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उसको अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, उसकी तबीयत ठीक करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स लाजमी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरे व्लॉग को पसंद कर रहा है और कौन मेरे व्लॉग को नहीं पसंद कर रहा है। हमजान। तो अल्लाह हाफिज़।